हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्नो। आज हम देखेंगे कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्यों हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, और कैसे इनका यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि डेकोरेटर्स क्या है। तो डेकोरेटर्स क्या है कि हमारे जो फंक्शंस हैं जितने भी, ठीक है, कोई भी हमने सपोज कोई फंक्शन बनाया है, ठीक है, अब उसकी फंक्शनैलिटी को हमने थोड़ा और इन्हेंस करना है, ठीक है, या फिर उसमें कोई हमने चेक लगाना है, कोई वैलिडेशंस लगानी है, ठीक है, बट हमने उस फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेकोरेटर्स। तो डेकोरेटर्स का बेसिकली काम क्या है कि आपके फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करना विदाउट विदाउट डूइंग एनी चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग कोड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एग्जिस्टिंग कोड में हमने कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है डेफ हेलो, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है कि जैसे एक जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, ठीक है, कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है। ठीक है, अब मान लो हमने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो इसमें हम कोई चेंजेस एक्चुअली नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, हमने इसके ऊपर कुछ और वैलिडेशंस लगानी है, कुछ और चीजें करनी है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर एक डेकोरेटर लिखेंगे। ठीक है, डेफ डेकोरेटर। ठीक है, अब ये डेकोरेटर्स क्या होते हैं, जो क्या लेते हैं, एक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या दे दिया, आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, एक इसमें हम फंक्शन बनाएंगे इनर। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हम इनर वाले फंक्शन के अंदर हम ये जो हमने फंक्शन पास किया इसको कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे कि रेस्पॉन्स इक्वल्स टू फंक को हमने क्या कर दिया, कॉल। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स को क्या कर दिया हमने, रिटर्न। अब उसके बाद बाहर क्या कर देंगे, इस इनर वाले फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, सिर्फ उसके सिग्नेचर्स को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, अभी जब हम इसको कॉल करेंगे तो कैसे कॉल करेंगे हम इसको, जैसे सपोज टी इक्वल्स टू, ठीक है, हमने क्या कर दिया है, डेकोरेटर के अंदर हमारे हेलो फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिर्फ देखो फंक्शन को ऐसे नाम लिख रहे हो फंक्शन का। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे फंक्शन का नाम जब पास हुआ तो इसने डेकोरेटर ने क्या हमें रिटर्न कर दिया, एक इनर। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये लिख दूं कि जब ये रिटर्न होगा तो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अगर हम सोचे तो क्या हम ऐसे फंक्शन को किसी को कॉल करते हैं, नहीं करते। उसको कैसे करते हैं, विद दिस पैरेंथेसिस। ठीक है, तो हम इसी तरीके से कैसे इसको कॉल करेंगे, ये लिख कर उसके बाद इसके बाद पैरेंथेसिस लगाने हैं हमें। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं अब कॉल। तो जैसे हम देखेंगे, ओह सॉरी, मैंने इसको प्रिंट तो करवाया नहीं है। प्रिंट क्या किया हमने, टी ना लिखा हुआ हेलो। ठीक है, अब कैसे पता कि ये फंक्शन चला है कि नहीं, ये डेकोरेटर चला है कि नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो रिस्पॉन्स है देखिए, इसको हम थोड़ा ऑल्टर कर देते हैं। यानी कि रिस्पॉन्स इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट अपर। ठीक है, कि जो ये लोअर केस में आ रहे हैं ये सब अपर में हो जाएंगे। देखा आपने, हमने इसकी फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं किया, अंदर इसके कोड में कोई चेंज नहीं किए। हमने सिर्फ क्या किया, डेकोरेटर बनाया जो कि इसके ऊपर हमने रैपर की तरह इसको यूज किया, और इसके रिस्पॉन्स को हमने क्या कर दिया, ऑल्टर कर दिया। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा कि जो डेकोरेटर्स हैं वो क्या है हमारे पास, कि कोई आपके पास एग्जिस्टिंग कोड है, फंक्शंस हैं, ठीक है, उनका आपने एग्जिस्टिंग कोड में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी इनपुट या उनकी आउटपुट, ठीक है, या उनका टाइम निकालना है, या जो जो हम इनपुट वेरिएबल दे रहे हैं उनके ऊपर कुछ ऑथेंटिकेशन लगानी है, कुछ ऑथराइजेशन लगानी है, ठीक है, उनके ऊपर कुछ वैलिडेशन लगानी है। ये सब चीजें आप डेकोरेटर्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये था बिल्कुल सिंपल एक। ठीक है, अब सपोज हमारे पास है ये जो फंक्शन है हमारा हेलो, ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे कि नेम एक्सेप्ट करता है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, और ये हमें क्या रिटर्न करता है, हेलो के बाद नेम, इस तरह से रिटर्न करता है। ठीक है, अगर हम अब इसको चलाएंगे, ठीक है, जैसे कि हमने चलाते हैं, चलिए।
तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे एरर आ गई कि हेलो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स नेम, कि जो ये जो हेलो फंक्शन है इसको एक आर्गुमेंट चाहिए नेम, लेकिन यहाँ पे तो कुछ पास ही नहीं कर रहे हैं हम, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे इसका डेकोरेटर। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनर फंक्शन के अंदर एक हम भी एक क्या ले लेंगे, वेरिएबल सेम str, ठीक है। और इस जो ये जो नेम है इसको यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। वेरी सिंपल। तो चलिए अब यहाँ पे जब इसको कॉल करेंगे तो कॉल यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे सपोज मैंने सुमित नाम यहाँ पे पास किया, ये जो इस वाले पैरेंथेसिस में हम दे रहे हैं, ये जो इस वाले ब्रेसेस में हम दे रहे हैं, ये होते हैं हमारे फंक्शन के आर्गुमेंट्स, ठीक है। और ये जो बिल्कुल ये जो डेकोरेटर के साथ हम इस वाले ब्रेसेस में दे रहे हैं, ये हम डेकोरेटर के पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको कॉल करते हैं। तो आ गया ना हेलो सुमित, और वो भी अपर केस में, क्योंकि हमने इसको क्या कर रखा है, अपर केस में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। अब सपोज हमारे पास बहुत सारे, इसके पास ये जो हेलो फंक्शन है इसके पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे ये है, उसके बाद एज भी है जो कि इंटीजर है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं इसके पास, ठीक है। तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना कि जितने ये बनाते जाएंगे उतने यहाँ पे भी बनाते जाएं। तो इसके लिए हमारे पास क्या वे अराउंड है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स पास करते हैं। और सेम हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब आई होप कि आपको ये सब पता होगा कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये आर्गुमेंट्स और कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, ठीक है। और सेम चीज आप यहाँ पे आगे फंक्शन कॉल में पास करो। हमने ये किया, अब चाहे इससे क्या होगा, चाहे यहाँ पे 2 हैं और चाहे 50 हैं, जितने भी आप वेरिएबल पास करने हैं करो, ये सबको उठा लेगा, ठीक है। हेलो सुमित, यहाँ पे हम लिखते हैं एज इज एज, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अब इसको कॉल करते हैं। देखिए एक तो हमने पैरामीटर पास कर रखा है, दूसरा क्या है हमारा, एज सपोज 29 डाल दिया। हाँ मेरी एज 29 ही है। तो आ गया ना हमारे पास, हेलो सुमित एज इज 29, डन। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि हम कैसे हमारे नॉर्मल फंक्शन है या फिर पैरामीटराइज फंक्शन, इन सब के लिए हम एक सिंगल डेकोरेटर भी बना सकते हैं। अब सपोज हमारे पास क्या है, एक और फंक्शन है डेफ हेलो वन, हेलो वन नहीं है बाय, ठीक है। बाय की जगह पे हम लिखते हैं इसको, चलो बाय ही ठीक है, डेफ बाय। और रिटर्न ये क्या कर रहा है, गुड बाय, ठीक है। अब इसको भी हम इसी के साथ कॉल करवाते हैं, ठीक है। दिस इज T1, दिस इज T2, ठीक है। T1 T2, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, बाय फंक्शन है, ठीक है। और इसमें आर्गुमेंट्स हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम रन करते हैं फाइल को। आ गया ना। अब चाहे इसमें पैरामीटर आप पास करो चाहे नहीं करो, ठीक है। ये जो हमने डेकोरेटर बनाई है इस तरीके से बना दिया है कि ये सबको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सबके लिए ये वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा और इसको एनहांस करते हैं कि ये जैसे हमने ये फंक्शन कॉल किया ना, इसकी जगह पे हम इसको क्या करना चाहते हैं, सॉरी, अब इसको क्या करना है, हमने एट द रेट से यूज करना है इसको, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे अगर सपोज हमें चाहिए, तो कैसे होगा ये, एट द रेट डेकोरेटर। अब ये क्यों नहीं उठा रहा है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, हमारे डेकोरेटर की डेफिनेशन से पहले है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऊपर से हटाएंगे और नीचे ले आएंगे, ठीक है। हमने ये यहाँ पे भी डेक लिखा है और हम ऊपर भी इसको हेलो के ऊपर भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो हमारा ये सब कुछ डिफाइन हो गया, ठीक है। कि हमने क्या कर दिया, अब डेकोरेटर एट द रेट का यूज किया है हमने, ना कि ऐसे इनको कॉल किया है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सीधा उनको फंक्शंस को ऐसे ही कॉल करेंगे अपने, जैसे हम नॉर्मली कॉल करते हैं, ठीक है। अगर हम अब इनको प्रिंट करवाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखा, फिर भी सेम रहेगा। तो आप कैसे भी इनको कॉल कर सकते हो, चाहे तो आप क्या कर सकते हो कि जो एट द रेट हमारा ठीक है कीवर्ड है उसका भी आप यूज कर सकते हो, एट द रेट, ठीक है, सिंबल का। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, डेकोरेटर के नाम के साथ इसको कॉल कर सकते हो,
ठीक है, जैसे हम पहले कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे कि जैसे हमने देख लिया कि एक ये जो डेकोरेटर है ये एक फंक्शन ले रहा है, ठीक है। जैसे ही फंक्शन इसने एज अ आर्गुमेंट लिया और हमने फंक्शन के ऊपर जो भी पैरामीटराइज था चाहे नहीं था हमने उसके साथ खेल लिया, ठीक है। अब सपोज हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी है कि हमारा एक फंक्शन है जो कि थर्ड पार्टी यूआरएल को हिट करता है, ठीक है। और इसमें चांसेस है कि जो आपका थर्ड पार्टी जो यूआरएल है ये टाइम आउट हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए ना। तो हमने वहां पे पास करना है कि ये 3 बार या 4 बार रीट्राई करे, ठीक है। तो रीट्राई का एक पैरामीटर कुछ होगा जो कि डेकोरेटर में हम पास कर देंगे, ठीक है। जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आइए इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन को चलो रहने देते हैं डेकोरेटर को। अब हम सपोज एक ये है, ठीक है, हमारा हेलो नाम का फंक्शन जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है और एक बाय है, ठीक है। अब हेलो को हमने क्या करना है, हेलो ही रखते हैं, ठीक है। और बाय को बाय रखते हैं, ठीक है। अब जो हमारा डेकोरेटर है, ठीक है, अब ये फंक्शन की जगह पे क्या लेगा, एक रीट्राई काउंट लेगा, ठीक है, जो क्या होगा हमारा इंटीजर, ठीक है। अब ये जो कुछ हमने पहले लिखा था ना, रुकिए थोड़ा इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। ये जितना भी कुछ है ना, हम ये एज इट एज रहेगा, बस अब ये क्या होगा, एक आउटर फंक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और वो क्या होगा, डेफ आउटर डेकोरेटर, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो मैक्स रीट्राई का पैरामीटर है वो पास कर देंगे, ठीक है। तो अब चेंजेस कहाँ पे आए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने ये जो हमारा पहले डेकोरेटर बना हुआ था सेम टू सेम, उसको हमने क्या किया, एक अपर डेकोरेटर, एक आउटर आउटर फंक्शन में हमने उसको इनक्लोज कर दिया, ठीक है। और उसमें एक पैरामीटर पास कर दिया मैक्स रीट्राई का, ठीक है। तो अब जैसे ये सब चीजें रिटर्न हो रही है, वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, ये जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया है डेक, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही कॉल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब ये ऐसे तो कॉल हो नहीं सकता, ठीक है। तो पहले इसको नॉर्मल तरीके से कॉल करते हैं, ठीक है, जैसे हमने सबके साथ किया है। तो ये इसका कोई पैरामीटर है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले आउटर डेक, ठीक है। अब इसमें मैक्स रिट्राई करने करनी है हमने, सपोज 3 बार करनी है, ठीक है। और किसके लिए करनी है, हमारा फंक्शन का क्या नाम था। अब इसमें हमें पहले फिर से पैरेंथेसिस, ये जो हमारे ब्रेसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें फंक्शन का नाम देना है हेलो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, ठीक है। और इनमें हमने पैरामीटर पास करने हैं, अगर कोई है हमारे फंक्शन में, अगर नहीं है तो नहीं पास करना है, ठीक है। सेम विद बाय, सेम विद बाय, ठीक है। अब इसमें हमने किया क्या है, हम क्या करते हैं कि हमने रीट्राई का ये तो यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स लिया और हम इस रिस्पॉन्स को, इस फंक्शन को 3 बार कॉल करते हैं, चलो ठीक है। फॉर आई इन रेंज, और हमारी रेंज क्या है, मैक्स रीट्राई, ठीक है। और इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं इसमें, ठीक है। जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वाला होगा वो उसका रिस्पॉन्स चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको चलाते हैं, जैसे ही हमने चलाया तो चल गया ना ये। लेकिन हमें कैसे पता है कि ये 3 बार या उतने बार चला भी है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कुछ, प्रिंट फ्रॉम इनसाइड डेकोरेटर, ठीक है, विद वैल्यू। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जो आई की वैल्यू उसको प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। अब हम दोनों में अलग अलग करते हैं, यहाँ पे जो हमारा हेलो वाला सिर्फ एक बार, नहीं हेलो वाला हमारा 3 बार और बाय वाला सिर्फ वंस, ठीक है। तो हम जैसे इसको रन करेंगे, तो हमने क्या देखा, हेलो फ्रॉम इनसाइड डेकोरेटर वैल्यू 0 1 2, ठीक है। ये हमारा हेलो के लिए चला और उसके बाद हमारा बाय के लिए चला सिर्फ 1 टाइम, ठीक है। और ये हेलो और बाय हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है।
तो देखिए बहुत सिंपल चीज़ है ये, अगर इसको समझा जाए तो, ठीक है। पहले क्या है, नॉर्मल फंक्शन आपको बनाना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक नॉर्मल डेकोरेटर बनाना है, जो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस एम्प्टी पैरामीटराइज्ड फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद करना है धीरे धीरे इसमें पैरामीटर देते जाना है, और इसमें जो इंटरनल वाला है इसमें आपने आर्ग्यूमेंट्स एंड की आर्ग्यूमेंट्स पास कर देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर आपको डेकोरेटर में भी आपको पैरामीटर पास करने हैं, तो इस सारे को उठाकर आपको क्या करना है, एक आउटर फंक्शन में कॉल कर देना है, जिसमें आप पैरामीटर दोगे, ठीक है। अब इसका हमने एक तरीका देखा कॉल करने का, ठीक है, जो कि ये था, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है हमारा, एट द रेट वाला। तो चलिए लगाते हैं इस पे एट द रेट आउटर डेक, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या करना है, हमें पैरामीटर भी पास करने हैं। तो मैक्स रिट्राई, अगेन इसमें हम चलो 4 देते हैं इस बार, ठीक है। और इसमें एट द रेट आउटर, और इसमें मैक्स रिट्राई 2 देते हैं इस बार, ठीक है। और इनको अब कॉल कैसे करेंगे, सिंपल जैसे हम पहले करते हैं, हेलो नॉर्मल फंक्शन, और बाय को भी एज अ नॉर्मल फंक्शन, और इनकी रिटर्न को हमने क्या कर रखा है, प्रिंट कर रखा है, ठीक है। तो चलिए इसको कॉल करते हैं। हो गया कॉल। ये अब देखो कि जो हेलो वाला था वो हमने 4 बार प्रिंट किया, तो 4 बार हो गया, बाय वाला 2 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। समझ गए अब आप सब कुछ, ठीक है। तो मैं फिर से सब चीज़ें थोड़ा आपको रिवाइंड करवाता हूँ कि पहले क्या है, हमने हमने क्या किया, एक नॉर्मल फंक्शन बनाया था, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। और इसी का ही हमने क्या बनाया, एक डेकोरेटर भी बनाया था, ठीक है। डेकोरेटर विदाउट पैरम्स, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया था, सिर्फ ये इनसाइड वाला जो भी है ये लिया, ठीक है। अब इसमें ये जो आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, ये है आपके फंक्शन के आर्गुमेंट, ठीक है। और ये है आपके फंक्शन का नाम, जिसको हमने इस तरीके से कॉल करवाया है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आपको अपने डेकोरेटर में क्या चाहिए, पैरामीटर्स भी चाहिए, ठीक है। पैरामीटर्स में क्या होता है कि हमने ये अंदर वाले को और एक फंक्शन के अंदर एनक्लोज कर दिया और उसमें पैरामीटर दे दिए, ठीक है। अब ये जो हमने एट द वेरी लास्ट बनाया, ये सबके लिए चलेगा, चाहे आप डेकोरेटर में पास करो चाहे नहीं करो, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप आर्गुमेंट्स, जैसे ये मैक्स रीड रही है ना, इसकी जगह पे आप स्टार आर्गुमेंट्स लिख सकते हो, ठीक है। और ये उस तरीके से काम करेगा। तो आज की वीडियोस में गाइज इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।